नमस्कार वैद्यगण, मैं वैद्य संदेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रसश एवं पांचभौतिक चिकित्सा में। आज का हमारा मुख्य विषय होगा मल प्रवृत्ति और पांचभौतिक विचार। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मल प्रवृत्ति, आज की वीडियो में हम लोग मल यानी पुरुष को लेने वाले हैं। मूत्र या श्वेत या नेत्र मल या सिंघानक या मतलब नासामल, इनके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ पुरुष के बारे में करेंगे, क्योंकि ये तीन जो मल है, त्रिमल, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉक्सिन्स को बाहर लेके जाते हैं या दोष प्रवृत्ति आपकी सम्यक है कि नहीं ये बतलाते हैं। तो सबसे पहले पुरुष के बारे में जानेंगे। तो पुरुष ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? जैसे उसके व्याख्या में कहा गया है, अन्नस्य किट्टम विणमूत्रम, मतलब अन्न का जो किट्ट भाग है वो विट यानी पुरुष और मूत्र ये दो है। चरक चिकित्सा स्थान में बताया है ग्रहणी दोष चिकित्सा में। अब आगे जाके उसका कार्य क्या है कि अवष्टंभ देही नाम, ये वाग्भट ने बताया है और सुश्रुताचार्य ने वायु अग्नि धारणम च ये बताया है। तो वायु और अग्नि का धारण ये पुरुष करता है। अगर पुरुष में कुछ इम्बैलेंस होता है या पुरुष की कंसिस्टेंसी हो या उसके टाइमिंग्स हो या कुछ भी उसके स्वरूप में अगर चेंजेस होते हैं तो आपको डेफिनेटली वायु और अग्नि धारण का जो कार्य है या अवष्टंभ देही नाम, इस कार्य में आपको बाधा आने वाली है। तो इसके लिए रुग्ण को पूछते समय बहुत डिग आउट करना पड़ता है। पेशेंट हमेशा आपको यही बताता है कि मेरा पेट साफ होता है, लेकिन आपको जब डिग आउट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सखोल उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे या इंट्रोगेशन करोगे, तभी आपको पता चलता है कि पेशेंट की रुग्ण प्रवृत्ति मल प्रवृत्ति ये नॉर्मल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे है पेशेंट को। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल क्राइटेरिया रखा है। मैं पेशेंट को डायरेक्टली पूछता हूँ कि आपको मल प्रवृत्ति केले के समान होती है या दधी के समान होती है। केले के समान मल प्रवृत्ति होना ये स्निग्ध और जो बंधी हुई जो रहती है, जिसको हम लोग मराठी में घट्ट बोलते हैं, तो वो वैसे अगर होती है तो दैट इज़ नॉर्मल और एफर्टलेस होनी चाहिए वो। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ दधी समान, ये जब पित्त का सर और द्रव गुण थोड़ा सा बढ़ जाता है तब ये गुण दिखते हैं। या तीक्ष्ण गुण जब बढ़ता है, मतलब भेदन तीक्ष्ण, ये तीन गुण में से अगर कोई भी बढ़ेगा तो ये आपको दिक्कत आएगी। तो ये पेशेंट को आपको पूछना है कि दधी के जैसा होता है या कदली के जैसा, यानी केले के जैसा होता है कि दही के जैसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेशेंट को दुर्गंधित है या अदुर्गंधित। दुर्गंधित तभी होगा मल जब वो वहाँ पे रुका रहेगा, ज़्यादा देर पड़ा रहेगा। अब ये पड़ा स्थिर गुण किसका है? पृथ्वी महाभूत का। और विस्त्र गुण भी, विस्त्र ये विशेष गुण है पृथ्वी महाभूत का। विस्त्रता यानी दुर्गंधी। अगर बहुत देर तक वहाँ पे रुका हुआ रहता है रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में या पक्वाशय में, तो वहाँ पे अगर पड़ा रहेगा तो आपको ये समझना चाहिए कि मल में गौरवता ज़्यादा आई है, इसके लिए स्थिरता ज़्यादा आई है, इसलिए वो पास नहीं हो रहा है। तो आपको वहाँ पे योजना करनी पड़ेगी ऐसी द्रव्यों की, थोड़ा सा द्रव गुणात्मक, जो उसको, या स्निग्ध और द्रव गुणात्मक यानी आप महाभूत प्रधान द्रव्यों की आपको योजना करनी पड़ेगी, जिससे वो आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो सके और पुरुष भी आगे आ सकते हैं। अदुर्गंधित है तो मल प्रवृत्ति नॉर्मल है, या अल्प दुर्गंधित भी जब रहेगा तो भी चलेगा। अब तीसरा इसमें एक सब क्वेश्चन रहता है मेरा, दुर्गंधित खुद को सहन होती है तो बहुत वर्स्ट कंडीशन में है पेशेंट, मतलब मल प्रवृत्ति के इसमें, और दुर्गंधी अगर दूसरे को नहीं सहन होती है, मतलब जो नेक्स्ट जाने वाला रहेगा, तो ये भी आप पूछिएगा उसके रिलेटिव्स को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पृथ्वी के विस्त्र गुण के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तीसरी बात, तीसरा जो क्वेश्चन रहता है कि प्रवाहन युक्त है या अप्रवाहन युक्त है। अब पेशेंट प्रवाहन जब करता है तब हम लोग के गुदावली 3 बताई है आर्ष चिकित्सा अध्याय में, तो प्रवर्णी, विसरणी, विसर्जनी। तो ये जो है, ये जो 3 जो गुदावलियाँ हैं या स्पिंक्टर हम लोग मसल्स बोलते हैं, तो अगर उनका फंक्शन करेक्ट है कि नहीं वो भी पता चलेगा आपको। अगर स्पिंक्टर में ही प्रॉब्लम है और मल पुरुष अच्छे से बन रहा है, मतलब सार किट्ट विभाजन उसका बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन स्पिंक्टर में प्रॉब्लम है, ये तो ये भी पता चलेगा। जैसे ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसका अगर अटोनिक ब्लैडर रहेगी या डिक्स्टर्सर मसल का अगर टोन चला जाएगा,
हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल रहेगा तो यूरिन बार बार लीक होता है। तो आप गुदा के भी मसल्स के बारे में भी सोचिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग जाएगा अपना। तो प्रवाहन युक्त तभी रहेगा जब हार्ड स्टूल होगा, यानी रुक्षता की वजह से अगर मल ये हमेशा स्निग्ध रहता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर रुक्ष गुणात्मक है तो आपको प्रवाहन करना पड़ेगा, आपको यानी रुग्ण को पूछना पड़ेगा कि प्रवाहन युक्त है कि नहीं, तो उसमें आपको स्निग्ध द्रव्यों की योजना करनी पड़ेगी। ठीक है, अप्रवाहन युक्त है, एफर्टलेस अगर है तो कोई चिंता की बात नहीं। तीसरा हमारा क्वेश्चन आएगा कि कब होता है मल प्रवृत्ति, कब होती है। बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि खाना खाने के बाद जाते हैं या नाश्ता करने के बाद जाते हैं, तो ये क्या हो गया, इनपुट देने के बाद आउटपुट आ रहा है आपका, यानी समान वायु की एक डायरेक्ट आपको विकृति दिखती है यहाँ पे। तो समान वायु का पांचोतिक संगठन क्या है, शुद्ध वायु के गुण उसमें रहते हैं, मतलब वायु प्लस वायु महाभूत। और अपन वायु के गुण क्या है, जहाँ पे ये मल रहता है और वहाँ जहाँ से पास होता है, तो अपन वायु का पांचोतिक संगठन है पृथ्वी प्लस वायु महाभूत, और हिडन तेज महाभूत रहता है। अगर तेज महाभूत कम ज़्यादा होता है तो उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। जैसे अतिसार में क्या होता है, तेज महाभूत का अगर तेज महाभूत के गुण न्यून हो गए और आप महाभूत के गुण बढ़ गए, तो वहाँ पे अतिसार मतलब गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारम, ये आपको व्याख्या या उसके लक्षण दिखेंगे अतिसार के। अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन है तो वहाँ पे तेज महाभूत का उष्ण गुण बढ़ गया और शोषण है उष्ण, इसलिए द्रव गुण आप महाभूत का कम हो गया। कम होने के बाद वहाँ पे रुक्षता आ गई और रुक्षता की वजह से मल आगे नहीं जा पा रहा है आपका। तो तेज महाभूत के ऊपर ये कंसिस्टेंसी डिपेंड रहती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि कब होता है, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि पानी पीने के बाद जाना पड़ता है, कोई पेशेंट बोलता है चाय पीने के बाद जाना पड़ता है, कोई पेशेंट बोलता है स्मोकिंग या टोबैको खाने के या टोबैको च्यूइंग करने के बाद पेशेंट जाता है। तो ये दोनों थोड़ा सा, इसमें भी सब टाइप्स है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। अगर चाय पीने के बाद पेशेंट जाता है या कॉफ़ी पीने के बाद, यानी चाय या जो कॉफ़ी है उसमें कैफीन रहता है, तो ये उत्तेजक है और उष्ण गुणात्मक है। ठीक है, तो उष्ण गुण जब ये होता है, जिसको पेशेंट बोलता है कि किक लगती है, तो ये जो किक है, टोबैको स्मोकिंग हो या चाय हो, ठीक है, तो ये जो पदार्थ है उनसे किक बैठती है, या पेशेंट ऐसे बोलता है, रुग्ण ऐसे बोलता है किक बैठती है, तो इसकी वजह से वो आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उनके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्राणवायु का भी संबंध बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा संबंध है, क्योंकि जब प्राण और मन का संबंध बहुत होता है, क्योंकि प्राणवायु की जो कार्य है वो देहेंद्रिय चित्तध्रुक, तो चित्तध्रुक देह को धारण करता है, चित्त को धारण करने वाला है प्राणवायु। तो प्राणवायु का पांचोतिक संगठन है आप महाभूत और वायु महाभूत। तो आप महाभूत के अगर आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है तो आपको मल प्रवृत्ति वैसे दिखती है। तो इसकी वजह से प्राण, मन और पुरुष, इनका भी बहुत गहरा संबंध है। और जो आपका एडिक्शन है, मतलब यानी चाय हो या आदतें जो बोलते हैं, एडिक्शन है आदतें जो हैबिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉफ़ी हो या ये हो, तो उष्ण गुण जब उष्ण मतलब वहाँ पे शीतता की वजह से मल रुका हुआ है। अगर आप उष्ण गुणात्मक कुछ आहार करते हैं तो वो शीत गुण वहाँ से कम होके वो आगे सरकता है मल। ठीक है, मतलब तेज महाभूत के गुण थोड़े से बढ़ने के बाद थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती है। पेशेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सरक्त मल प्रवृत्ति है या अरक्त है, मतलब रक्त विरहित है। तो सरक्त अगर है आपका मल, मतलब पुरुष, तो आपको ये फिशर के कंडीशन में या ब्लीडिंग पाइल्स में आपको ये दिखेगा। ब्लीडिंग पाइल्स का भी कॉज यही रहता है कि हार्ड स्टूल रहता है। जब भी पेशेंट प्रवाहन करता है, आप सभी को पता है, तब वहाँ के वेसल्स रप्चर होते हैं, और ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कब से है ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि इन स्प्लैश या कब तक, एक कब तक ब्लीडिंग होती है, ऐसा भी बताते हैं। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेशेंट को जहाँ से रक्त नहीं जाना चाहिए वहाँ से जा रहा है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि रक्त इति जीव स्थिति। ठीक है, तो ये जीवन उसका कर्म है और वहाँ से मल के थ्रू तो नहीं जाना चाहिए डेफिनेटली। तो ये जा रहा है तो ये चिंता का विषय है। तो आप गैरेज जैसे या गिरिज जैसे आप कल पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये रक्त प्रवाह रुक सकता है।
अब हम लोग का आगे का क्वेश्चन रहता है विद गैसेस विदाउट गैसेस। पेशेंट को आप ये हमेशा पूछिए कि आपके गैसेस मल प्रवृत्ति के टाइम पास होते हैं कि नहीं, या बिल्कुल नहीं होते। ये क्वेश्चन आप अगर पूछेंगे तो आपको ये समझ में आएगा जो भी वायु तैयार होता है इंटेस्टाइन्स में या पक्वाशय में, तो वो बाहर आने के लिए उसको मार्ग मिलता है कि नहीं। अगर वहाँ पे मल रुका रहेगा तो वही अपान वायु विगुणित होके यहाँ पे गैसेस की वजह से, जब जैसे पेशेंट बोलता है कि गैसेस की वजह से ऐसा प्रिकिंग सेंसेशन होता है उरो भाग में, क्योंकि वो विगुणित या विलोमित होता है। तो आपको ये भी पूछना है, गैसेस पास होना ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा होना या दुर्गंधित होना वो भी, उसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में कभी जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग को पूछना है कि विथ यूरिन होता है कि विदाउट यूरिन होता है। अगर विथ यूरिन होता है तो आपा जी ने जो मूत्रपिंड के बारे में बताए हैं 32 लक्षण, तो वहाँ पे क्लियर कट वहाँ पे मेंशन किया है कि जिनको भी बद्धकोष्ठता या मल प्रवृत्ति साफ नहीं होती, जिनका कोष्ठ क्लियर नहीं होता, तो उनके बारे में एक लक्षण बहुत अच्छे से बताया कि मूत्र प्रवृत्ति होती नहीं है या थोड़ी थोड़ी होती है। ओके, थोड़ा उसमें विथ हर्डल्स होती है, मतलब पेशेंट पूरी तरीके से नहीं कर पाता यूरिन को पास। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विथ यूरिन होती है या विदाउट यूरिन होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको रुग्णों को पूछने हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे आचार्य चरक ने कहा है कि विडबलम ही तदबलम, यानी पुरुष मतलब राजक्षमा के कंडीशन में बताया है कि उसका संशोधन मत करो, नहीं तो रुग्ण की मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि विड ये आखिरी पृथ्वी महाभूत है जो धारण करती है। तो इसके लिए आपको पेशेंट को हमेशा ये पूछना है कि मल प्रवृत्ति कैसे होती है, और उसके मल प्रवृत्ति के ऊपर से ही आपको एक अंदाज़ा आपको लगाना है कि एग्जैक्टली बाकी के जो 2 मल है मूत्र और स्वेद, जो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि उनमें क्या क्वेश्चन पूछना है और उसकी संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज़ व्याधियों के अनुसार क्या रहेगी। तो आज के वीडियो में सब बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वैद्यगण में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।